शुभानुपश्चिम बिहरंतम इंद्रेश असंभुतम भोजनम अमत्तयु कुशीत हीन वीर्यम तम व पसहति मारो वातौ रुक्खम व दुब्बलम। शुभान पश्चिम बिहरंतम, जो सर्वत्र शुभ देखते हुए बिहरता है, घूमता है, व्यवहार करता है। यहां शुभ का अर्थ अच्छा नहीं, शुभ का अर्थ है सर्वत्र रमणी देखना, सुख रूप की कल्पना करना। या ऐसा समझ सकते हो कि हमारे जीवन में कुछ उज्जवल पक्ष हैं, कुछ काले पक्ष हैं। भौतिक दृष्टि से जवानी, सौंदर्य, बल, प्रतिष्ठा, पद, धन, परिवार, अनुगामी, सुकीर्ति, ये सब उज्जवल पक्ष हैं। और इसके विपरीत बुढ़ापा, रोग, अपमान, पद का छिन जाना, परिवार का विनष्ट हो जाना, विपरीत हो जाना, अनुगामियों का विरोधी हो जाना, ये सब काले पक्ष हैं। जो सदैव ये कल्पना करता रहता हमें सर्वत्र सुख ही सुख मिलेगा, सब जगह सुख है, सुख है, सुख है, वो भ्रम में रहता है। दूसरी दृष्टि से जिसने अपने मन को सुवश कर लिया, उसके लिए सब सुख है, सुख है, वो आशावान है, दुख नाम की चीजें नहीं है। लेकिन भौतिक वस्तुओं में सुख की कल्पना करके जो सर्वत्र रमणीयता का आभास करता है, उसके लिए बात कही गई। शुभानु पश्चिम बिहरंतम, सर्वत्र अनुकूल देखते हुए जो बिहरता है, सर्वत्र समझता है कि सुख मिलेगा, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, सब आनंद मिलेगा। इंद्र एष असंभुतम, और इंद्रियों में असंभुत है। संवृत संस्कृत भाषा का शब्द है संवृत। संवृत नाम ढका हुआ, छिपा हुआ, गुप्त, सुरक्षित। पाली में संबुत है, और इसका विरोधी है, आ लगा हुआ है, इसलिए असंभुत है। असंभुत, असंवृत, असुरक्षित, असंयत, बिलबिलाता हुआ, जीवन में बिलबिला रहा है, इंद्रियां असंयत हैं, किसी बात में संयम नहीं है। इंद्र एषु असंभुतम, इंद्रियों का लंपट है। भोजनम अमत्तंजु, भोजनम, भोजन में, अमत्तंजु, अमात्रा का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान नहीं है। भोजन में कितना ग्रहण करना चाहिए, इसका विवेक नहीं, लोभ में पड़ करके खा लेता है नट्टी तक। कुशीतम, कुशीत है, संस्कृत में कुशीद है। कुशीद का अर्थ होता है व्याज खाने वाला, और पाली में कुशीत है, और कुशीत का अर्थ होता है आलसी। इसलिए संस्कृत और पाल के शब्दों में तो साम्य है, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। कुशीतम आलसी, हीन वीर्यम, हीन वीर्य है। वीर्य नाम बल, बल रहित है। और शरीर में जो बल है सो है, तो कम बेश रहता ही है। यहां है मनोबल,
जिसका मनोबल गिरा हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या साधना कर सकता हूं, मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूं। एक ने जब कहा जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य तो बड़ा मुश्किल है ऐसा व्यक्ति साधक हो सकता है? तम वह पसहति मारव, उसे मार पसहति। प्रसहन संस्कृत में है प्रसहन। प्रसहन नाम सामना करना, जीत लेना, रगड़ देना, मिटा देना, दबोच देना। ऐसे व्यक्ति को मार रगड़ देता है। मार कहते हैं संस्कृत में, तो मार का अर्थ है मार डालना। मार का अर्थ संस्कृत में वासनाओं का समुच्चय नहीं है, लेकिन पाली में है मार अशुभ वृत्तियों की एक साकार मूर्ति। और तथागत बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि मार आया भयानक रूप लेकर के, डराने लगा। तो वो तो एक कल्पना है। मार यानी वासना, मोह, आकर्षण, काम वासना, मोह वासना, अशुभ वृत्तियों की साकार मूर्ति, ये मार है। मार उसको रगड़ता है। कैसे रगड़ता है? वातो रुक्षम व दुर्बलम। दुर्बल रुख, रुक्ष, वृक्ष, रूख। दुर्बल वृक्ष को जैसे जोर की आंधी रगड़ देती है, तोड़ ताड़ करके फेंक देती है, ऐसे मनुष्य को वासनाएं रगड़ देती है। ध्यान दीजिए, एक एक बात हीरे मोती की तरह और तथ्य। जो सर्वत्र सुख की कल्पना करता है, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे लड़के एकदम मेरे आगे पीछे दौड़ते रहेंगे। तुम अपने पिता के आगे पीछे कितना दौड़े हो? सुख की कल्पना, सुख की कल्पना, सुख की कल्पना। जो सुख की कल्पना करता है वो खूब चाटे खाता है, और सुख की कल्पना छोड़ देता है वो सुखी रहता है। मनुष्य को आशावान होना चाहिए, मनुष्य को आशा त्याग देना चाहिए, निराश होना चाहिए। निराशाग्रस्त इंसान दुख में डूब जाता है, और पूर्ण निराश हो जाने पर कृतार्थ हो जाता है। ये सब के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं। जो सांसारिक भोगों से बहुत आशा रखता है वो पीड़ा पाता है, और जो उन्नति के पथ में निराश रहता है वो पीड़ा पाता है। उन्नति के पथ में निराश नहीं रहना चाहिए। दूसरे लोग खेती करते हैं और खाते जीते, हम खेती करेंगे क्यों नहीं खाए जिएंगे? दूसरे लोग व्यवसाय करते हैं, खाते जीते हैं, हम व्यवसाय करेंगे क्यों घाटा हो जाएगा? घाटे घाटा क्यों हो जाएगा? मुनाफा भी होगा, गुजर भी होगा। अब इच्छा यह है कि सेठ बन जाए। मेहनत करो, जीवन गुजर हो बस। अब उसी में बढ़ते बढ़ते सेठ बन जाना तो अच्छा है। तो सबके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, और इन बातों का समन्वय न करने से लोग शब्दों को लेकर लड़ जाते हैं बिना वजह। सर्वत्र सुख देखने वाला दुखी होता है। अर्थ है जो सर्वत्र सुख की कल्पना करता है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा दुनिया से, वो दुख पाता है। इंद्रियों का असंयमी दुख पाता ही है। भोजनम में अमत्तंजु, भोजन में मात्रा का ज्ञान नहीं है तो दुख पाएगा। भोजन की बात बहुत जीवन में महत्वपूर्ण है। ये रोज रोज खाना पड़ता है। घर गृहस्थी का त्याग भी सरल है। खूब मेहनत करे, विचार करे, वैराग जगह निर्मोह हो जाए, एक बार घर छोड़ दिया, छोड़ दिया।
और भोजन तो घर छोड़ने के बाद भी करना पड़ता है, और रोज करना पड़ता है, और 2-2 बार करना पड़ता है, 3-3 बार भी। और इसमें भोजन करने बैठो तो खाए बिना रह न जाए, पेट फूले जीव जाए। भूख लगती है तो खाए बिना रह नहीं जाता है, और खाने बैठे तो जरा अच्छा लगा तो ज्यादा खा लिए, अब पेट फूलता है और जीव जाता है। तो ये कड़ी साधना है, लेकिन लाभ निश्चय हो जाए तो कड़ी साधना है नहीं है, बड़ी आनंददायक साधना। आखिर सुख ही के लिए सब किया जाता है, तो ऐसा क्यों खाया जाए जिससे दुख बढ़े? खाने के लिए थोड़े खाया जाता, सुख के लिए खाया जाता। भोजनम में अमत तंजु, भोजन में अमात्रा, मात्रा का ज्ञान न होना, न समझ पाना कितना खाना चाहिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, रोज रोज खाते हो, हजारों बार खा चुके हो, तो थोड़ा ध्यान दो कि कितना खाना चाहिए, कितना खाने से ठीक रहता है। एक तो कड़ी भूख की उपासना होनी चाहिए, भोजन की उपासना नहीं होनी चाहिए। लोग भोजन की उपासना करते, ऐसी चटनी बनाओ, ऐसी सब्जी बनाओ, अरे सब्जी बना के क्या रखे हैं, मुंह कुस हो गया, न मिर्च न मसाला, न हल्दी न जीरा न धनिया, दूध दही घी नहीं तो जीवन बेकार है। जानवरों को कहां दूध दही घी खाना होता है? बच्चे दूध पी लेते हैं जब बच्चे रहते हैं, बस उसके बाद घास चरते ही हैं। अब आप सामने पड़ो तो रगड़ दे। इसलिए जो ये हम अपने मन को कायर बना लेते हैं, ये सब रोग है। बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो मिल जाए सादा गोदा। कड़ी भूख में खाओ, भोजन की उपासना न करो, कड़ी भूख की उपासना करो। कड़ी भूख लगनी चाहिए, जलपान न करो जिससे कड़ी भूख लगे। जलपान न करने से परेशानी लगे तो जलपान करो, थोड़ा करो। और जलपान वही सही माना जाएगा जब दोपहर में कड़ी भूख लगे, और कड़ी भूख लगने पर संयमित खाओ, जिससे शाम को फिर कड़ी भूख लगे। ये भोजन की मात्रा के ज्ञान का फल है, बहुत सहज है। प्रलोभन छोड़ दो, असावधानी छोड़ दो, बहुत सहज में सध जाएगा। जो भोजन में मात्रा का ज्ञान नहीं रखता है, असंयम पूर्वक खा लेता है, आलसी आदमी है, आज का काम कल पर टालना, या अभी नहीं दूसरे समय, ये बहुत गलत है। आलसी न हो। मेरा अपना अनुभव है, जिस काम को मैं जितने समय में सोचा उससे बहुत कम समय में कर डाला। हर जगह प्रूफ पढ़ने तक की बात है। जिसको मैं समझता हूं इसको 15 दिन में पढ़ूंगा, उसको 1 सप्ताह में पढ़ लेता हूं। लिखने के विषय में जिसको मैं सोचा इतने दिन में लिखूंगा, उससे बहुत कम दिन में लिख लिया। इसलिए आलसी नहीं होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। हीन वीर जो मनोबल गिरा हुआ है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मनोबली होना चाहिए। दूसरे लोग अपने पथ में अग्रसर हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी मनुष्य हैं। लेकिन जो विषयों में सुख की कल्पना करता रहता है, इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, भोजन में मात्रा का ज्ञान नहीं रखता, आलसी है, मनोबलहीन है, वासनाएं उसको रगड़ेंगी, ये पक्का है। लेकिन इसके विपरीत अशुभान पश्चिम बहिरंतम इंद्रिय सुसंभुतम भोजनम चा मतंजनि सद्धम आरद्ध वीर्यम तम वै नप सहति मारो वातो सेलम व पब्बतम। जो सर्वत्र सब कुछ का परिवर्तन देखता है, उदय व्यय, तथागत की भाषा में है उदय व्यय, बनना बिगड़ना, सब जगह बनना बिगड़ना चलता, कुछ स्थिर नहीं। जिसमें सुख की कल्पना करते हो दुख के रूप में बदल जाएगा,
सब कुछ सब समय काल के मुख में लीन हो रहा है। कुरुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति। क्या हंस रहे हो, क्या आनंद मान रहे हो? और निरंतर तो काल की आग धधक रही। अशुभानुपश्यन बेरंतम, जो अशुभ देखते हुए सर्वत्र घूमता है, नाशवान देखते हुए, जवानी में जो बुढ़ापा को देख लेता है, संयोग में वियोग को देख लेता है, सुख सुविधा में दुख और असुविधा को देख लेता है, उसका मन भटकता नहीं। ये भी प्रश्न हो सकता है, हम जवान हैं, मान लें हम बूढ़े हो गए, ये कोई बात हुई? तो ऐसा भी नहीं कि हम जवान हैं तो हम बूढ़े मान करके ढीठ ढाल हो जाए। ये समझे ये जवानी रोज नहीं रहेगी, बुढ़ाएगा। श्री विशाल साहब तो कहते थे कि लोग मिलने आते हैं तो कहते हैं हम तो साहब बुढ़ाए गए, अब का करी, हम तो कबो नहीं सूचित बुढ़ाए गए इनकी का होगी ना। तो मनोबली थे साहब, जर्जर अवस्था में उनको खांसी आ जाए, थूक दें और बात करें तो मालूम होता खांसी दूसरे का आई थी, इनको नहीं आई थी, कांखना नहीं, एकदम ताजा। तो जवानी में बुढ़ापा देखने करता है कि ये जवानी रोज न रहेगी, शरीर जीर्ण हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपने को काहिल देखता है। जो सर्वत्र परिवर्तनशीलता को देखता है और इंद्रियों पर संयम रखता है, उसकी सारी इंद्रियां अपने बस में है। भोजनम च मतंजीव, भोजनम च मत्तंयुम, मत्तंयुम यानी मात्रा का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान है उसे, भोजन में मात्रा का ज्ञान है, इतना खाना चाहिए बस, ज्यादा भोजन लो ना। भोजन परोसने वाले को चाहिए कि ज्यादा ज्यादा ना परोसें, धीरे धीरे परोसें, फिर परोसें। कुछ भोजन परोसने वाले ऐसे होते हैं कि बोझा टले दे दिए फिर छुट्टी मिल जाए, और एक लागी ज्यादा दे दिए और बेचारा खा नहीं पाया। तो लोगों में यह धारणा है कि थाली में भोजन छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो ठीक है कि छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन परोसने और लेने में भी सावधानी चाहिए। अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा लो, खाओ, जरूरत हो थोड़ा और ले लो, और कदाचित ज्यादा आ ही गया है भोजन तो खाओ ना, उससे अपना नुकसान होगा, दूसरे को फायदा नहीं होगा। ज्यादा है, अपना नहीं खाओगे, ठीक रहोगे, और दूसरे के लिए दे दोगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तो भोजन में मात्रा का जिसको सदैव ज्ञान है, संतुलित खाता है, सद्धम, श्रद्धावान है। कुसीत के विपरीत यहां श्रद्धा कही गई है। आलसी क्यों? क्योंकि श्रद्धावान नहीं। जो श्रद्धावान है अपने काम में श्रद्धा रखता, हल जोतने में श्रद्धा, झाड़ू लगाने में श्रद्धा, नाली साफ करने में श्रद्धा, दफ्तर के काम करने में श्रद्धा, और घूर पर से खाद को निकालकर खेत में डालने में भी श्रद्धा, पढ़ने में श्रद्धा, ध्यान में श्रद्धा, सेवा में श्रद्धा। जिसको सब समय श्रद्धा रहती है वो परिश्रमी होता है, वो आलसी नहीं होता है। जो सद्धम, श्रद्धम, श्रद्धा से ओतप्रोत है, और आरब्ध वीर्यम, आरब्ध वीर्यम, आरब्ध वीर्यम, आरब्ध नाम आरंभ है, वीर्य नाम बल, मनोबल, जिसका मनोबल सदैव आरंभ है, गतिशील है, जो सब समय मनोबली है, कभी ढीठ ढाल नहीं होता है। तम वही नप्प सहती मारव, तम वही नप्प सहती मारव, मार उनको कुछ भी नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? वातो सेलम व पब्बतम, जैसे ठोस पत्थरों से
जमा हुआ पर्वत, उसको हवा क्या कर सकती है? पर्वत को हवा हिला नहीं सकती। इसी प्रकार जिसकी दृष्टि में सब कुछ नश्वर है, मिलने की कोई चीज नहीं है, उपलब्धि जिसे हम कहते हैं वो एक आभास है, मिली हुई सारी चीजें छूट जाती हैं, उसमें एक गर्मी आती है और अपना नुकसान होता है। इसलिए तटस्थ रहो, मिलने में तटस्थ रहो। शांति मिलना ही असली मिलना है, स्वरूप स्थिति ही असली मिलना है। इस प्रकार संसार की नश्वरता जो निरंतर देखता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजन को मात्रा के अनुसार लेता है, अपने काम में श्रद्धावान और उत्साही है, उद्योगशील है, उसको मनोविकार उसी प्रकार नहीं प्रकंपित कर सकता जिस प्रकार पर्वत को हवा कुछ भी नहीं कर सकती। अनिक कसाओ कासावम यो वत्थम परिदहेसति अपेतो दम सच्चेन नासो कासाओ मरहति। अनिक कसाओ कासावम, जिसने कसाय को छोड़े बिना वत्थम परदहेस्यति, कासाय वत्थम वस्त्रम, कासाय वस्त्रम परदहेस्यति, पहनता है। कसाय का मतलब है मन का विकार, कसाय का मतलब है जो कस के निकाला जाए। बबूल की छाल को काट के निकाल लिया जाता है और हंडी में रख के पका दिया जाता है, तो उसमें कस निकल आता है और उसी से कपड़ा रंग लिया जाता है, वो रंग पक्का होता है। हम लोग चद्दर प्रायः बड़हरा में रंगा करते थे बबूल के रंग में, अब तो सिस्टम छूट गया। सन्यासी लोग, बौद्ध लोग भी कासाय वस्त्र पहनते हैं, रंगा हुआ कपड़ा। उसमें सरलता आती थी, जब जंगल झाड़ी में ज्यादा रहना होता था उस जमाने में, और दाग कम दिखाई देता था, उसकी गंदगी कम दिखाई देती थी, इसलिए शायद रंगने का प्रचलन चला होगा। तो सन्यासियों में, बौद्धों में कासाय वस्त्र पहना जाता है। तथागत कहते हैं कि कासाय वस्त्र पहन लिया और कसाय नहीं छोड़ा, मन का विकार तो छोड़ा नहीं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, साहब ने सरल भाषा में कहा, जो मन के विकारों को छोड़े बिना साधुवेश धर लेता है, को छोड़े बिना साधुवेश धर लेता है। अब यही नहीं कि हम लोग उससे बरी हैं, कासाय वस्त्र नहीं पहनते, सफेद पहनते हैं, तो मन का विकार नहीं छोड़े हैं तो कोई हर्ज नहीं, सफेद तो पहने, लाल थोड़े पहने, ये नहीं चलेगा। यहां कासाय का लाक्षणिक अर्थ है साधु वेश जो धर लिया और साधा नहीं अपने को, वो विपथ में चला गया। अपेतो दम सच्चेना, दम और सत्य से अपेत, अपेत नाम दूर भाग जाना, दम और सत्य दूर भाग गए, दम और सत्य उसके जीवन में नहीं है। यानी न संयम है न सच्चाई, ज्ञान भी सच्चा नहीं जिस पर ठहरना चाहिए, और संयम भी नहीं, ये दोनों अपेत भाग गए। ना सा कासाओ मरहति, वह कासाय वस्त्र पहनने के योग्य नहीं है। कासायम अर्हति, अर्ह नाम योग्य, अधिकारी, इसीलिए अरहंत कहा जाता है जो अधिक योग्य हो, पूज्य हो, प्रतिष्ठित हो, उसको अरहंत कहा जाता है। वेद में भी अरहंत आया है, सतपथ ब्राह्मण में भी आया है, इसमें अरहंत वग्गौ है। तो अरहंत वग्ग के प्रथम गाथा में मैंने वेद और ब्राह्मण ग्रंथ का उदाहरण दे करके बताया है कि अरहंत शब्द किस भाव को लेके चला, जो आगे चल करके बौद्धों और जैनों का अपना विशेष शब्द हो गया। अर्ह नाम
आदर करने योग्य अधिकारी, जिसके मन में संयम नहीं, सत्यता नहीं, जो मन के विकार को छोड़ा नहीं, वो साधु कपड़ा पहनने के अधिकारी नहीं। ध्यान दो, साधु महात्मा, ब्रह्मचारी अपने को अलग न समझेंगे। ब्रह्मचारी साधु सब साधु। सावधान, ये कपड़ा साधु का पहनना, मन के विकारों को छोड़ दो तो ये कपड़ा पहनना ठीक, और मन का विकार नहीं छोड़े तो कपड़ा पहनना गलत। और मान लो भूल से जिसने पहन लिया हो, झटपट उसको धर करके चला जाए घर, ढील ढाल पड़ा न रहे। यौचा वंत कसावस शीरेषु सुसमाहितौ उपेतौ दम सच्चेन सावै कासाव मरहति। योचा वंत कसावस शीरेषु सुसमाहितौ उपेतौ दम सच्चेन सावै कासाव मरहति। यो, जो लोग वंत कसावस, वांत कसाए हैं। वंत बमन, पाली में वंत, संस्कृत में वांत, अरबी में कय, हम लोग हिंदी में उल्टी कहते हैं। जैसे वमन कर दिया जाता है और वमन करके उधर ताकने का मन नहीं होता है, इसी प्रकार जो विकारों का वमन कर दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, घमंड, चाहना, कामना, तृष्णा का वमन कर दिया, निष्काम, निर्माण, ऐच्छिक दरिद्रता स्वीकार ली, निष्काम हो गया। शीलेषु सुसमाहितौ, सील में सुसमाहित है, अच्छी तरह से समाहित है। सील, शील, पाली में दंती सा ही केवल है, न मूर्धन्य है न तालव्य। सरल भाषा में ऐसे रहता है। शील, संस्कृत के अनुसार शील, शील में सुसमाहित है, पवित्र आचरण में निरंतर निमग्न है। उपेतो दम सच्चेना, दम और सत्य, संयम और सत्य उपेत है। उपेत नाम निकट आना, अपेत नाम दूर भाग जाना, और उपेत नाम निकट आना। अपेत उपेत संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं में समान पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और समान अर्थ होता है। अपेत भाग जाना, उपेत निकट आ जाना। तो सत्य और संयम जिसके निकट आ गए, जीवन बन गए, सावै कासाव मरहति। सा, वह निश्चित, ये फर्क है। हिंदी में वह यानी सा, लेकिन संस्कृत और पाली में वह का अर्थ हो जाएगा निश्चित। सावै, सा नाम वह नाम निश्चित। कासाव मरहत, कासाय वस्त्र के अधिकारी हैं, साधु वेश के अधिकारी हैं। साधु का वेश धारण करने का अधिकारी कौन? जिसने भोगों का, वासनाओं का, अहंकार कामना का दमन कर दिया। अहंकार नाम की चीज नहीं रह गई, कामना नहीं रह गई कुछ, निर्माण, निष्काम, शांत और शील में सुसमाहित है, सदाचार में निरंतर गतिशील है, जो संयम और सत्य में डूबा है, वह साधुवेश धारण करने का अधिकारी है। असारे सारम मतिनो सारे चासारदसिनो ते सारमनादि गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। जो असार में सार बुद्धि रखता है और सार में असार देखता है, वो सार को नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि मिच्छा संकल्प गोचरा, मिथ्या संकल्प गोचरा, मिथ्या संकल्प में वो विचरता है। मिथ्या संकल्प गोचरा, मिच्छा संकल्प गोचरा। पाल में मिच्छा संकल्प गोचरा
गोचरा, और संस्कृत में मिथ्या संकल्प गोचरा है। वो मिथ्या संकल्प गोचर है, मिथ्या संकल्प में घूमने वाला है, मनोविलास में घूमने वाला है। जो मनोविलास में घूमता है, असार को सार, सार को असार समझता है, वो सार नहीं पाता है। विषय वासना असार है और उसी में सार समझता है, और अपने में संयत शांत हो जाना सार है, और इसको निरर्थक समझता है। वो मिथ्या संकल्प में भटकने वाला कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता।